नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर का थर्ड कंपलसरी पेपर फिजिकल एजुकेशन के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और आज ये आपका फिजिकल एजुकेशन का फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। तो इसमें हम अभी जो बात करेंगे वो इंट्रोडक्शन देखेंगे फिजिकल एजुकेशन का, इसका मीनिंग क्या है उसको देखेंगे, डेफिनेशंस वगैरह देखेंगे, बाकी और सारी चीज़ें हम आगे आने वाले वीडियोज़ में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट ईयर के छात्र हैं और आपको जो है रेगुलर वीडियो चाहिए या रेगुलर आपको ऐसा चैनल चाहिए जहां पे आपको आपके जो सब्जेक्ट्स हैं जिनका एग्ज़ाम आपको देना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। क्योंकि हमारे चैनल पे आपको जो आपका बीएड फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट्स हैं, जो वैसे तो 6 सब्जेक्ट का पेपर आपको देना है, तो इन 6 सब्जेक्ट में 4 पेपर जो हैं वो कॉमन है और 2 आपके पेडागोजी के पेपर हैं, जो कि आप जो भी सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होगा उससे रिलेटेड रहेंगे। तो यहाँ पे हम आपको इनका वीडियोस तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये जो कॉमन पेपर्स हैं इनका वीडियो हम दे देंगे। इन 4 में से 3 पेपर जो होंगे वो कॉमन रहेंगे और 1 पेपर जो होगा वो ऑप्शनल रहेगा। ठीक है, तो कॉमन पेपर में क्या होगा, एक तो होगा आपका फिलोसॉफिकल, ठीक है, एंड सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव, और दूसरा होगा आपका साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, तीसरा है आपका फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ एंड योगा, जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करने जा रहे हैं। और यहाँ पर 2 सब्जेक्ट आपको दिए जा रहे हैं, 2-3 सब्जेक्ट हैं जिनमें हम जो बात करेंगे वो कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड इशू पे बात करेंगे, तो इसी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो ये 4 पेपर का आपको वीडियो लेक्चर आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। साथ में कि आपका जो PDF होगा, PDF नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का, वहाँ पर आपको PDF नोट्स मिल जाएगा। और जो भी PDF हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो बाइलिंगुअल होगा। ठीक है, बाइलिंगुअल में हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगी। तो जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो हिंदी मीडियम वाले अपना नोट्स देख सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले जो छात्र हैं वो इंग्लिश में देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि कोई भी अपडेट, कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, इसलिए नोटिफिकेशन जरूर ऑन करके रखिए। और अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट ईयर के छात्र हैं और वो चैनल सर्च कर रहे हैं कि जहाँ पे उनको सारी चीज़ें मिल जाए, तो आप उनको हमारा चैनल शेयर कर सकते हैं, वहाँ से वो उनको एक्सेस कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। और हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है फिजिकल एजुकेशन का। तो फिजिकल एजुकेशन का इंट्रोडक्शन की बात करें तो फिजिकल एजुकेशन एक कोई जो आपका शारीरिक शिक्षा जो है, तो शारीरिक शिक्षा भी एक क्या है, सामान्य शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये कोई अलग सी शिक्षा है या अलग टाइप से दी जाएगी, नहीं। जो एक जनरल एजुकेशन हम देते हैं उसी में हम फिजिकल एजुकेशन मतलब शारीरिक शिक्षा को भी सम्मिलित कर लेते हैं। यह केवल शारीरिक व्यायाम तक सीमित नहीं है। जो फिजिकल एजुकेशन है आपका शारीरिक शिक्षा, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ जो है शारीरिक व्यायाम ही इसमें है, नहीं, बल्कि शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का लक्ष्य रखती है। मतलब कि शारीरिक जो गतिविधियां हैं उनके माध्यम से हम क्या करते हैं, व्यक्ति का मतलब किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का जो एक लक्ष्य है उसको हम क्या करते हैं, अचीव करते हैं। इसको और अगर आसान भाषा में हम समझें तो जो शारीरिक शिक्षा है, शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है कि शारीरिक शिक्षा का अर्थ यह है कि यह केवल खेल कूद नहीं है, बल्कि शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से शरीर और मन का सर्वांगीण विकास करना होता है। यह शिक्षा हमें स्वस्थ रहने, फिटनेस बढ़ाने, टीम भावना सिखाने और जीवन में अनुशासित रहने के तरीके भी सिखाती है, जिसका क्या होता है, जिससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों क्या होते हैं, बेहतर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा का इंट्रोडक्शन क्या है। अगर लिखने के लिए आएगा तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। इंग्लिश में भी दिया है, फिजिकल एजुकेशन इज़ अ पार्ट of general education. It is not just about physical exercise but aims at the holistic development of an individual physical, mental, social and emotional through the medium of physical activities। मतलब शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से हम क्या करते हैं, सर्वांगीण विकास को अचीव करते हैं। तो इस तरह से सारे जितने भी टॉपिक आपको दिखेंगे वो सभी पॉइंट्स का आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पे मिलेगा। तो जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिस भी लैंग्वेज में, उसको आप देख सकते हैं। बात करेंगे कि फिजिकल एजुकेशन जो शारीरिक शिक्षा है उसकी मीनिंग क्या है। मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन,
मतलब शारीरिक शिक्षा का अर्थ। तो यहाँ पे शारीरिक शिक्षा के मूल को समझने के लिए हमें यहाँ पे जो दो शब्द है ना, शारीरिक और शिक्षा, इन दोनों को अलग अलग विभाजित करके देखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इसको विभाजित करना होगा और इनको दो अलग अलग शब्द से जो मिलकर बने हैं इनको इनका एक शक्तिशाली शैक्षिक अवधारणा बनाते हैं ना। तो देखिए, अगर हम सिंपली बात करें तो शारीरिक शिक्षा जो है इसका अर्थ यह है कि शरीर की शिक्षा। ठीक है, तो शरीर के माध्यम से दी जाने वाली जो शिक्षा है वही क्या है, आपकी शारीरिक शिक्षा है। इसको हम बहुत आसान भाषा में समझ सकते हैं कि शरीर के माध्यम से दी जाने वाली जो शिक्षा है उसी को हम क्या बोलते हैं, शारीरिक शिक्षा बोलते हैं। बट यहाँ पे क्या है, अलग अलग करके हम देख लेते हैं कि अलग अलग क्या मतलब है इसका, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको शॉर्ट में लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा की मीनिंग का क्या मतलब है, उससे आप क्या समझते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि शरीर के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा ही क्या है, शारीरिक शिक्षा है। यहाँ पर जो शारीरिक शिक्षा है ये इसके दो मुख्य स्तंभ हैं, है ना। कौन कौन, एक है फिजिकल, दूसरा है एजुकेशन। फिजिकल मतलब शारीरिक और एजुकेशन मतलब शिक्षा। ठीक है, तो इट रिफर्स टू द फिजिकल बॉडी, मतलब ये क्या है, इसका तात्पर्य क्या है कि शारीरिक शरीर है ना। इट कॉन्स्टिट्यूशन अपीयरेंस एंड द वेरियस ऑर्गेनिक सिस्टम्स लाइक द मसल्स, स्केटल्स एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स। इट रिलेट्स टू फिजिकल एक्शन एंड बॉडली स्ट्रेंथ, मतलब कि इसकी शरीर का जो बनावट है और विभिन्न जैविक प्रणालियों जैसे मांसपेशियां, कंकाल और परिसंचरण तंत्र से है, यह शारीरिक क्रियाओं और शारीरिक शक्ति से संबंधित है। क्या, शारीरिक जो फिजिकल है। ठीक है, एजुकेशन इट रिफर्स टू द सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू लर्निंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द नॉलेज, स्किल एंड कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल। का मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि यह सीखने के माध्यम से व्यवस्थित निर्देश, प्रशिक्षण या व्यवहार के संशोधन को संदर्भित करता है। यह व्यक्ति के ज्ञान, कौशल और चरित्र के विकास को की क्या है, एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी क्या है कि इसको सिंपल वर्ड में हम देख लेते हैं कि शारीरिक शिक्षा शरीर के द्वारा और शरीर के लिए दी जाने वाली शिक्षा है। ठीक है, क्या समझे आप कि शारीरिक शिक्षा शरीर के द्वारा और शरीर के लिए दी जाने वाली शिक्षा है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां शारीरिक गतिविधियों को जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने और सर्वांगीण विकास प्राप्त करने के लिए एक मौलिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। कि जब हमें क्या करना हो कि समग्र मतलब वही होलिस्टिक डेवलपमेंट या शरीर सर्वांगीण विकास प्राप्त करना हो तो हम इसको एक मौलिक, मतलब ये हमारा शरीर है, हम इसको जैसे भी चाहें यूज कर सकते हैं, है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, एक उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं इसका। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है और अब आप इसको जो है आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि इट इज़ नॉट मेरली फिजिकल एक्टिविटी, ये कोई एक ऐसा नहीं कि शारीरिक गतिविधि है ना, बट एजुकेशन थ्रू एक्टिविटी, मतलब कि मुख्य बात यह है कि केवल शारीरिक गतिविधि नहीं है बल्कि गतिविधि के माध्यम से शिक्षा, वही कि शरीर से दी जाने वाली शिक्षा। तो जब हम कोई वर्क करेंगे तभी तो शिक्षा देंगे, तो शरीर से दी जाने वाली शिक्षा ही क्या है, आपकी शारीरिक शिक्षा है। अब हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशंस की, तो डेफिनेशंस बाय फेमस स्कॉलर्स, प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा दी गई जो परिभाषाएं हैं उनको हम एक एक करके यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हम बात करेंगे H.C. बक के द्वारा क्या डेफिनेशन दी गई है उसके बारे में देखते हैं। फिजिकल एजुकेशन इज़ द पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन, जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके कि जो शारीरिक शिक्षा है ये सामान्य शिक्षा का ही भाग है। तो इज़ दैट पार्ट ऑफ एजुकेशन, मतलब जनरल एजुकेशन मतलब शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का वह भाग है जो बड़ी मांसपेशियों की गतिविधियों और उनसे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंधित है। ठीक है, तो अब इसको एक्सप्लेन करना है कि बक एम्फेसाइजेस दैट लर्निंग एंड ग्रोथ इन दिस फील्ड हैपन प्राइमरली थ्रू लार्ज मसल्स मूवमेंट लाइक रनिंग और जंपिंग। बक इस बात पर जोर देते हैं कि इस क्षेत्र में सीखना और विकास मुख्य रूप से बड़ी मांसपेशियों की गतिविधियों के माध्यम से होते हैं। जेबी नैश ने क्या कहा है, शारीरिक शिक्षा का क्या डिफिनीशन दी है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा, इसी तरह से हम 6 यहाँ पे विद्वानों द्वारा दी गई जो डिफिनेशंस हैं उनको हम देखेंगे एक एक करके। तो देखिए, दूसरा जेबी नैश, इनके अनुसार शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है, शिक्षा का वह क्षेत्र है जो बड़ी मांसपेशियों की गतिविधियों और उनकी संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंधित है। तो सबका लगभग वही रहेगा, थोड़ा बहुत अगर आपको अंतर दिखेगा तो दिखेगा, अदरवाइज
कोई बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। तो बक के अनुसार नैस, यहाँ पे बक के समान नैस इसे एक विशिष्ट शैक्षिक क्षेत्र के रूप में देखते हैं जो इस बात पर केंद्रित है कि शारीरिक परिश्रम के प्रति कैसी प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, चार्ल्स ए बूचर इन्होंने क्या कहा है, इनका कहना है कि फिजिकल एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टोटल एजुकेशन प्रोसेस एंड हैज़ एज इट्स एम द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड सोशली फिट सिटीजन्स। मतलब शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है और इसका लक्ष्य शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक रूप से स्वस्थ नागरिकों का विकास करना है। ठीक है, तो सबका थोड़ा अलग अलग मत है शारीरिक शिक्षा की डेफिनेशन को लेके, तो एक एक करके यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। इसका ये जो नोट्स है ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिलेगा, तो वहाँ से आप उसको ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, तो इनका क्या कहना है कि फिजिकल एजुकेशन इज एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़ for the development of the total personality of the child to its fullness and perfection। मतलब शारीरिक शिक्षा शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से दी जाने वाली वह शिक्षा है जिसका उद्देश्य बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्णता और पूर्ण विकास करना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट जो 5 नंबर है इसका अगर आप एक्सप्लेनेशन देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं कि यह परिभाषा शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चे के चरित्र और व्यक्तित्व में पूर्णता प्राप्त करने पर जोर देती है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हम यहाँ पे जो 5th नंबर देखने वाले हैं वो क्या है आपका, वो है डेल्बर्ट ओवरट्यूफर ने क्या कहा है इसके बारे में देखते हैं। तो शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का योग है जो व्यक्ति को शारीरिक गतिविधियों या हलचल के माध्यम से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो शारीरिक शिक्षा क्या है, एक तरह का एक्सपीरियंस है, अनुभव है ना, जो कि कहाँ से मिलता है, हमारी शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, वे शारीरिक शिक्षा को एक अनुभव आधारित सीखने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं जहाँ हर गतिविधि व्यक्ति को कुछ न कुछ सिखाती है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे, अगला नंबर जो है लास्ट देखने वाले हैं हम लोग, जेसी फेरिंग विलियम्स के अनुसार क्या है डेफिनेशन। तो जेसी फेरिंग के अनुसार शारीरिक शिक्षा मनुष्य की उन शारीरिक गतिविधियों का योग है जिन्हें उनके प्रकार के अनुसार चुना जाता है और उनके परिणामों के अनुसार संचालित किया जाता है। उनका सुझाव है कि विशिष्ट जीवन लक्ष्यों और सकारात्मक परिणामों को प्राप्त करने के लिए गतिविधियों का चयन वैज्ञानिक और सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे फिजिकल एजुकेशन वर्सेस ट्रेनिंग और फिटनेस। ठीक है, तो एक एक करके हम यहाँ पे इनका जो डिफरेंस है उसके बारे में हम देखेंगे कि फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और फिजिकल फिटनेस, तो इनमें क्या डिफरेंसेस हैं इसको हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो देखिए यहाँ पर फीचर्स दिया गया है, ये आपका फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल फिटनेस। ठीक है, तो इसका स्कोप की बात करें तो स्कोप में क्या है कि ये जो मतलब फिजिकल एजुकेशन है ये क्या करता है, इसका जो स्कोप है वो बहुत ब्रॉड है, मतलब सर्वांगीण है। इट इंक्लूड्स थियरी एंड वैल्यूज ना, मतलब ये सारी चीज़ें क्या करता है, इन्वॉल्व करता है, इंक्लूड करता है। जबकि फिजिकल ट्रेनिंग क्या करता है, ये सिर्फ आप जानते हैं कि ये फोकस करता है किसी एक पर्टिकुलर स्किल पे, तो फोकस ऑन स्पेसिफिक स्किल्स और ड्रिल्स। और फिटनेस का मतलब ये है कि आउटकम बेस्ड होता है ये, द स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी, मतलब कि जब आप फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं तो आप क्या करते हैं, ये जो जैसे आप अगर मान लीजिए कोई शारीरिक ट्रेनिंग ले रहे हैं या शारीरिक कोई गतिविधि कर रहे हैं तो उससे क्या होता है आपका फिटनेस मतलब तंदुरुस्ती जो आती है वही। तो ये एक तरह से क्या है कि जब आप कोई वर्क करते हैं तब जाके आपकी तंदुरुस्ती बढ़ती है, तो ये आउटकम बेस्ड क्या है, जो फिजिकल फिटनेस है ये क्या है, आउटकम बेस्ड है। नेक्स्ट लक्ष्य की बात करें तो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है, व्यक्तित्व का विकास करना, जबकि फिजिकल ट्रेनिंग का लक्ष्य क्या है, मास्टरी ऑफ ए स्पेसिफिक मोमेंट और टास्क, किसी टास्क में क्या करना है, उसमें मास्टरी हासिल करना है। जबकि फिजिकल फिटनेस का क्या लक्ष्य है, तो एबिलिटी टू परफॉर्म डेली टास्क विदाउट फटीग, मतलब बिना थके क्या करना है, किसी भी टास्क को पूरा करना। मेथड्स की बात करें तो एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल है, ठीक है, क्या शारीरिक शिक्षा, जबकि फिजिकल ट्रेनिंग क्या है, रिपीटेटिव प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन, ठीक है, और इसमें क्या है रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह, ठीक,
तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं, इनके बीच क्या डिफरेंसेस है। तो इसमें बहुत ऐसा कुछ समझाने लायक है नहीं, और इसको आप याद कर सकते हैं, और बाकी जब लिखने के लिए आएगा तो आप इसको लिख सकते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो लर्निंग द एथिक्स, हिस्ट्री एंड स्किल्स ऑफ स्पोर्ट्स, मतलब जो आपका स्पोर्ट्स है, खेल है, उसके बारे में, उसकी नैतिकता के बारे में सीखना, उसके इतिहास और उसमें क्या स्किल्स वगैरह हैं। जबकि यहाँ पे जो फिजिकल ट्रेनिंग है ये एक तरह से क्या है, आप जानते हैं कि जैसे आर्मी ड्रिल और लर्निंग स्पेसिफिक बैक फ्लिप, और जो आपका फिजिकल फिटनेस है ये हैविंग गुड स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ, मतलब कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए फिजिकल फिटनेस ज़रूरी है। तो अब हम यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि जो फिजिकल एजुकेशन है इसका लक्ष्य क्या है, मतलब एम क्या है फिजिकल एजुकेशन का। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखने वाले हैं। द एम इज़ द अल्टीमेट डेस्टिनेशन और द फाइनल गोल वी स्ट्राइव टू अचीव, मतलब लक्ष्य अंतिम गंतव्य या वह अंतिम लक्ष्य है जिसे हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मतलब सही बात है कि जो टारगेट होता है, जो लक्ष्य होता है, वो एक तरह से लास्ट गंतव्य होता है जहाँ तक हम जाना चाहते हैं, और उसी को हम क्या करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। जहाँ वो उद्देश्य सीढ़ियाँ हैं वहीं लक्ष्य एक दूरदृष्टि है। शारीरिक शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना होता है। ठीक है, तो शारीरिक शिक्षा का जो लक्ष्य है वो क्या है, किसी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। ठीक, तो इस तरह से हम ये देख रहे थे कि इसका लक्ष्य क्या है। आगे अब हम बात करेंगे एक एक करके। तो इसमें सबसे पहला जो है टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, संपूर्ण व्यक्तित्व विकास। तो व्यक्ति के सोचने, कार्य करने और महसूस करने के तरीके में सुधार करना, इसका उद्देश्य मानसिक और शारीरिक शरीर को संतुलित करना ताकि व्यक्ति जीवन की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सके। क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए। तो जो हम मतलब फिजिकल एजुकेशन का जो हमारा लक्ष्य है उसमें हम क्या करते हैं, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना होता है हमारा लक्ष्य। और सर्वांगीण विकास में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, व्यक्ति का संपूर्ण जो व्यक्तित्व विकास है उसमें हम देखते हैं। क्वालिटी लाइफ देखते हैं, जीवन की गुणवत्ता में जो उसके सुधार हो। ठीक है, इसलिए फिजिकल एजुकेशन दी जाती है। तो हेल्पिंग इंडिविजुअल्स लीड अ हेल्दी, एनर्जेटिक एंड प्रोडक्टिव लाइफ, इट एम्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिजीजेज एंड प्रमोट वेलनेस रेदर देन जस्ट द एब्सेंस ऑफ इलनेस, मतलब व्यक्तियों को एक स्वस्थ, ऊर्जावान और उत्पादक जीवन जीने में मदद करना। ठीक है, इसका जो है उद्देश्य केवल बीमारियों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि बीमारियों के जोखिम को कम करना, कल्याण को बढ़ावा देना। देखिए, जब आप क्या करते हैं कि योगा करते हैं तो योगा का मतलब क्या, आप अपने स्टेमिना बढ़ा रहे हैं ना, किसी बीमारी, कोई बीमारी ना हो आपको, इसलिए आप क्या करते हैं, योगा करते हैं। और जब योगा करते हैं तो आपका जो है मतलब जो शरीर है वो इस मतलब काबिल हो जाता है कि वो बीमारियों से लड़ सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेडिटेशन करने से आप मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ रहते हैं, है ना, किसी प्रकार का आपको कोई टेंशन नहीं आता, कोई तनाव नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वही कि हम जो शारीरिक शिक्षा देते हैं, शारीरिक शिक्षा का मतलब ये नहीं कि हमको सिर्फ शिक्षा किताबी नहीं, फिजिकली जो है उसमें जो शरीर द्वारा, शरीर की गतिविधियों से जो शिक्षा दी जाती है उसकी बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। आगे हम लोग देखने वाले हैं कि चरित्र निर्माण। तो शारीरिक शिक्षा से चरित्र निर्माण कैसे हो सकता है, इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं कि शारीरिक शिक्षा जो है इससे चरित्र निर्माण कैसे हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर डेवलपिंग इसेंशियल लाइफ क्वालिटीज सच एज लीडरशिप, डिसिप्लिन एंड स्पोर्ट्समैनशिप, इट शेप्स अ पर्सन इनटू अ रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल सिटीजन, मतलब जीवन के आवश्यक गुणों जैसे नेतृत्व, अनुशासन, खेल भावना को विकसित करना यह व्यक्ति को एक जिम्मेदार और नैतिक नागरिक के रूप में क्या देती है, एक आकार देती है। तो इस तरह से हमने देखा चरित्र निर्माण। और अब हम आगे देखने वाले हैं कि ये समरी है एम वर्सेस ऑब्जेक्टिव वगैरह के बारे में। तो इसको आप देख लेंगे, नोट्स आपके पास रहेगा, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अब हम बात करेंगे कि इसका उद्देश्य। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है, जो शारीरिक शिक्षा हम दे रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, तो शारीरिक शिक्षा देने का जो हमारा उद्देश्य है वो पहला क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, तो फिजिकल डेवलपमेंट मतलब शारीरिक विकास। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि यह जो है यह परिसंचरण और श्वसन और तंत्रिका तंत्र जैसे जैविक प्रणालियों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। जब हम क्या करते हैं, मतलब
योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ता है, सांस लेने जो है श्वसन तंत्रिका जो है वो अच्छे से काम करती है, हमारे जो नर्वस सिस्टम है वो अच्छे से काम करते हैं, है ना। तो इनका जो कार्य करने की क्षमता है वो क्या करती है, वो बढ़ती है। यह शक्ति गति, सहन शक्ति और लचीलेपन के विकास पर केंद्रित है। जैसे अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो फुटबॉल खेलने वाले छात्र के फेफड़ों की क्षमता और पैरों में ताकत में क्या होता है, सुधार होता है। अगर आप फुटबॉल खेलते हैं तो आप दौड़ते हैं तो आप तेज़ी से सांस लेते हैं, और जब तेज़ी से सांस लेते हैं तो जो आपके फेफड़े हैं, लंग्स हैं, उनका क्या होता है, उनकी क्षमता जो है बढ़ती है। और पैर में भी क्या होता है, ताकत आती है, क्योंकि आप दौड़ते भी हैं और पैर से किक भी करते हैं ना। तो इस तरह से तो ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो शारीरिक शिक्षा का जो उद्देश्य है वो पहला हमने देखा कि शारीरिक विकास। दूसरा यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि सेकंड जो उद्देश्य है शारीरिक शिक्षा का, उसमें क्या है, मेंटल मतलब मानसिक या तंत्रिका पेशी विकास ना, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि डेवलप्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ब्रेन एंड मसल्स, ठीक है। जैसे यह मस्तिष्क और मांसपेशियों के बीच समन्वय का काम करता है। यह त्वरित निर्णय लेने, सतर्कता और गहरी एकाग्रता को क्या करता है, बढ़ावा देता है। जैसे जब हम खेलते होते हैं, मैच मान लीजिए मैच खेल रहे हैं, तो खेल में क्या होता है, दबाव आता है, और दबाव के समय यह तय करना कि गेंद को कब पास करना है। या जैसे आप क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट में बहुत समय ऐसा मोमेंट आता है कि खिलाड़ियों पे बहुत प्रेशर आ जाता है, एक गलती मतलब मैच हार गए ना। तो उस समय क्या है कि ये डिसीजन लेना कि मतलब हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से प्लेयर को बॉल देनी है, या कहाँ पे हमको हिट करना है, छक्का लगाना है या चौका लगाना है। तो ये सारी चीज़ें जब हम क्या करते हैं, फिजिकली जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो हमारा जो मानसिक जो वो है ना, मतलब डेवलपमेंट है, विकास है, या निर्णय लेने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से इसका उद्देश्य ये भी है कि मानसिक मतलब मेंटल या न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट करना भी है। तीसरी बात यहाँ पे जो इसका उद्देश्य है वो ये करना है कि सोशल डेवलपमेंट मतलब सामाजिक विकास भी करना है। तो सामाजिक विकास कैसे करना है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो आगे हम लोग एक एक करके यहाँ पे 2 देख चुके हैं, तीसरा है सामाजिक विकास के बारे में। तो देखिए सामाजिक विकास तो फैसिलिटेट्स लर्निंग कोऑपरेशन, टीम स्पिरिट एंड ब्रदरहुड। ठीक, जब हम खेलते हैं ना, ठीक है, तो या जब हम योगा वगैरह करते हैं तो हम एक साथ में करते हैं ना। तो जब हम ऐसा करते हैं तो उस समय क्या होता है कि हम पूरे ग्रुप में रहते हैं, तो उससे एक टीम बनती है, और टीम में क्या होता है कि एक टीम भावना या भाईचारा ना ये बढ़ता है। जो देखते हैं ना, जैसे क्रिकेटर्स होते हैं 11 लोग होते हैं, लेकिन वो क्या है कि जब साथ में खेलते हैं तो सब एक दूसरे को भाई की तरह ट्रीट करते हैं, मतलब रिस्पेक्ट करना, ठीक है। तो इस तरह से इसमें क्या होता है कि सहयोग, टीम भावना और भाईचारा सीखने में मदद करता है। यह नियमों और अधिकारियों के अधिकार का सम्मान करना सिखाता है। और इस तरह से रिले रेस जीतने के लिए एक टीम के रूप में काम करना। जैसे मान लीजिए कोई भी मैच हो, अगर आपको जीतना है तो जब तक आप एक टीम के रूप में काम नहीं करेंगे तब तक आप नहीं जीत सकते। अगर कोई खिलाड़ी सोचे कि हम अकेले ही कुछ भी कर लेंगे तो ऐसा तो संभव है नहीं, सबको मिलके करना होगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास की बात करें तो यह क्रोध, भय, इच्छा और खुशी जैसी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह खेल भावना को विकसित करता है, शालीनता से हारना और विनम्रता से जीतना सिखाता है। देखिए जब आप जैसे योगा वगैरह या फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि आप किसी भी तरह से इमोशनली, चाहे आप बहुत खुश हो जाएं या बहुत ज़्यादा आप दुखी हो जाएं, है ना, तो इस तरह, या बहुत गुस्सा आ जाए तो उस पर आप कंट्रोल कर पाते हैं। अगर नहीं, आप मान लीजिए फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं तो नहीं आप कर पाएंगे। उस समय क्या होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, बहुत हाइपरटेंशन हो गया आपको, तो हो सकता है कि ब्रेन हेमरेज हो जाए, हो सकता है आपका बीपी बहुत बढ़ जाए, या आपको स्ट्रोक्स वगैरह आ सकता है ना, अटैक वगैरह आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब आप इस तरह का काम करते हैं, एक्टिविटीज़ वगैरह करते रहते हैं, योगा वगैरह, मेडिटेशन वगैरह करते रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि आप उस पर कंट्रोल कर पाते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया तो उसको आप कंट्रोल कर लेंगे, बहुत ज़्यादा खुशी मिली तो भी आप कंट्रोल कर लेंगे। तो इस तरह से सारी चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे उद्देश्य के बारे में हम लोग देख रहे थे। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बाकी आगे हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं नेक्स्ट जो है मोरल एंड एथिकल डेवलपमेंट के बारे में।
तो नैतिक विकास क्या होता है, इससे इसका उद्देश्य जो है वो एक और है क्या, नैतिक विकास करना। तो खेल में स्थितियों के माध्यम से ईमानदारी, निष्पक्षता और आत्मानुशासन जैसे मुख्य मूल्यों को विकसित करना। तो जब आप ईमानदारी किसी चीज़ में बरतते हैं तो वही क्या है, नैतिकता है। तो नैतिकता मतलब ऑनेस्टी, डेवलपिंग कोर वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, फेयरनेस एंड सेल्फ डिसिप्लिन थ्रू स्पोर्ट्स सिचुएशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मतलब हमने देखा 3-4 चीज़ें, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट है ना, और इमोशनल ये आपका मोरल डेवलपमेंट, और इसके अलावा भी हम मतलब कई तरह का डेवलपमेंट देखें, जैसे कि सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हम ये देख चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और लास्ट हमारा जो इस वीडियो का टॉपिक है वो ये कि जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं अभी तक उनका निष्कर्ष हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि इतना पढ़ने के बाद हमें क्या निष्कर्ष मिला इसका। तो देखिए, फिजिकल एजुकेशन इज नॉट अ पेरिफेरल सब्जेक्ट बट अ कोर नेसेसिटी फॉर ह्यूमन ग्रोथ। मतलब कि शारीरिक शिक्षा कोई गौण विषय नहीं है बल्कि मानव विकास के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। यह स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क के बीच की क्या है, एक कड़ी है जो एक संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण करती है। ठीक है, इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड, क्रिएटिंग अ वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स। ठीक है, मतलब क्या करता है, एक संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण करता है क्या, फिजिकल एजुकेशन। तो इस तरह से हमने देखा कि फिजिकल एजुकेशन का इंट्रोडक्शन, फिजिकल एजुकेशन की मीनिंग, फिजिकल एजुकेशन की डिफिनेशन, फिजिकल एजुकेशन का नीड है ना, और फिजिकल एजुकेशन का आपका क्या देखा हमने, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात की, और फाइनली निष्कर्ष देख रहे हैं। तो अगर आपको एग्जाम में आता है कि फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने 5 पॉइंट दिए तो वह उसको आप लिख सकते हैं। अगर आपसे उसकी नीड, आवश्यकता के बारे में पूछा जाए तो भी लिख सकते हैं, मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में पूछा जाए तो भी आप लिख सकते हैं। तो अगर आप पूरा वीडियो सही से देखे रहेंगे, नोट्स को पढ़े रहेंगे तो आप अच्छे से लिख के आएंगे और 100% मार्क्स आपको मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा उन बच्चों के साथ जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं। ठीक है, उनके साथ शेयर जरूर करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो भी हम काम करने में मज़ा आएगा, हमें भी और आपको भी। ठीक है, क्योंकि आपका जो 4 सब्जेक्ट कंप्लीट करने में काफ़ी मतलब मेहनत करना पड़ेगा, तो थोड़ा आपका सपोर्ट नहीं रहेगा तो थोड़ा जानते हैं ना, किसी चीज़ का अगर आउटपुट हमें क्या मिलना है, हमें इससे कोई बेनिफिट, कोई पैसे नहीं लेने हैं, हमें बस ये है कि अगर आप इस तरह से सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे तो उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम अच्छे से और अच्छा काम करेंगे आपके लिए। तो चलिए आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।